आज हम चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। और जो टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है उसे बताने से पहले कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स में C2H6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगी कैसे बनाना है। कार्बन 2 है तो आप 2 कार्बन लिख दो, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाने के लिए दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स बाहर शो कर दो। तो इस कार्बन के 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां शो कर दिए। ऐसे ही इस कार्बन के 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां शो कर दिए। टोटल 4 है, इसमें से एक एक बॉन्ड बना लिया इन लोगों ने शेयर करके। अब बचे 6 हाइड्रोजन। तो जरा ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 6 हाइड्रोजन वहीं जोड़ देते हैं। अपने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी शेयर कर लेंगे। तो जरा करके देखते हैं। हमने हाइड्रोजन लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ऐसे ही इधर भी ये देखिए 6 की 6 जगह हमने हाइड्रोजन दे दिया और हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर रहा है। अब जरा इनके देखते हैं वैलेंसी सेटिस्फाई हुई या नहीं, इनका स्टेबिलिटी इनको मिली या नहीं। हाइड्रोजन के सबके डुप्लेट पूरे हो चुके हैं, देखो ये देखिए सबके डुप्लेट पूरे हो गए हाइड्रोजन। बात आती है कार्बन के ऑक्टेट पूरे हुए या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8। इस कार्बन का तो ऑक्टेट हो गया पूरा। इस कार्बन का देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। मतलब इनको हम, ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन से शो करें, मतलब कि बॉन्ड बना के शो करें, तो कैसे शो करेंगे। कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड और सभी हाइड्रोजन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे। तो ये हो गया ना C2H6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गया स्ट्रक्चर। ऐसे ही आप बनाएंगे C3H8 का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, जिसमें आप तीनों कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से लिंक कर देंगे और फिर हाइड्रोजन को बाहर लगा देंगे। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये बनाया मैंने इथेन का, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। अब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी C2H4। इसे देखते हैं। सबसे पहला काम, कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो पहले, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स यहां बना दो, बाहर बचे हुए 3 बना दिए। बाकी बचे 4 हाइड्रोजन। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 हाइड्रोजन इधर वाले कार्बन को दो, 2 हाइड्रोजन उधर वाले कार्बन को दो। एक एक इलेक्ट्रॉन वो यूटिलाइज करेंगे, अपना भी इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये एक हाइड्रोजन मैंने यहां बना दिया है, एक हाइड्रोजन मैंने यहां बना दिया, इस कार्बन को दे दिए 2 हाइड्रोजन। ऐसे ही इस वाले कार्बन को भी 1 और 2 हाइड्रोजन मैं यहां दे रही हूं। जरा काउंट करते हैं कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं हुआ। ऐसे ही उस कार्बन का नहीं हुआ। तो फिर क्या किया जा सकता है, उठा लो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां से और यहां भेज दो। एक एक और बॉन्ड बना, एक बॉन्ड और बनाने के लिए दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर किए और एक बॉन्ड और बना लिया। अब काउंट करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 काम बन गया। अभी हाइड्रोजन के डुप्लेट्स पूरे हो चुके हैं और इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा और इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा। बॉन्ड से शो करें तो इसे कैसे शो करेंगे, कार्बन और कार्बन में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, इसीलिए इनके बीच में है डबल बॉन्ड। बाकी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो। ये बन गया स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये बनाया है मैंने इथीन का डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। एक और बनाते हैं C2H2। यहां 2 कार्बन लो,
शेयर करा दिया मैंने और बाकी इलेक्ट्रॉन बाहर लगा दो। 1 2 3 4 ये रहा, 1 2 3 4 ये रहा। अब हाइड्रोजन दो ही है, एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक हाइड्रोजन हम लेफ्ट वाले कार्बन को देंगे और वो भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दूसरा हाइड्रोजन हम राइट वाले कार्बन को देंगे, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जरा देखिए क्या ऐसा करने से कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया? 1 2 3 4 5 6 नहीं हुआ, ऐसे ही उसका भी नहीं हुआ होगा। उठा लो एक एक इलेक्ट्रॉन और इससे बॉन्ड बना दो। अब जरा काउंट करना, अब हो गया 4 5 6 7, अभी भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स भी ले लो, यहाँ शेयरिंग करा दो। अब 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन के दोनों के डुप्लेट कंप्लीट। तो जरा हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। बॉन्ड से कैसे शो करेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड C, क्योंकि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इथाइन का। तो अब मैं आपको बताऊंगी इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के बाद कौन सैचुरेटेड कौन अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं। तो यहाँ पर इथेन जिसके पीछे एन लगा हुआ है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहचान करने का तरीका, नाम दिया है तो पीछे एन लगा होगा, वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्ट्रक्चर दिया है तो देख लो कहीं पे डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो वो है हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड। अब आ जाते हैं अनसैचुरेटेड पे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक जिनमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, राइट, जिसके नाम के पीछे हम ईन लगाएंगे। दूसरा जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो और उसके नाम के पीछे आइन लगेगा। इस तरह से एन वाले सैचुरेटेड, ईन वाले डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड और आइन वाले ट्रिपल बॉन्ड वाले भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। तो ये हो गए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं आफ्टर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो है चेन, ब्रांच्ड एंड रिंग कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। तो अभी जो मैंने आपको बताए थे इथीन, इथेन, इथाइन, तीनों में 2 कार्बन थे और वो लिंक्ड थे आपस में। ऐसे ही कार्बन में 10-10 की चेन भी हो सकती है कार्बन कंपाउंड में। तो यहां मैं आपको 6 कार्बन तक के 6 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स कार्बन कंपाउंड्स के फॉर्मूले भी बताऊंगी और नाम भी। सबसे पहले है मीथेन, ये नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कर लेना, बनाना मैंने आपको सिखाई दिया है। इसका फॉर्मूला होगा CH4। फिर है प्रोपेन जिसका फॉर्मूला है इथेन। मीथेन, इथेन C2H6। प्रोपेन जिसका फॉर्मूला है C3H8। फिर है ब्यूटेन जिसका फॉर्मूला है C4H10। फिर है पेंटेन जिसका फॉर्मूला है C5H12। फिर है आपका हेक्सेन जिसका फॉर्मूला है C6H14। तो मैंने आपके सामने 6 कार्बन एटम्स तक वाले कार्बन कंपाउंड्स लिखे। तो यहाँ पे जो ये प्रेजेंट होंगे ना, किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? ये
ये प्रेजेंट होंगे स्ट्रेट चेन की फॉर्म में। देखिए इसका स्ट्रक्चर है CH4, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे। इसको कैसे शो करेंगे? इथेन को कार्बन कार्बन ऐसे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं CH3 करके, H को बाहर लगाने की बजाय। ऐसे ही प्रोपेन कैसे होगा? CH3 CH2 CH3। ब्यूटेन कैसे होगा? CH3 CH2 CH2 CH3। पेंटेन कैसे होगा? CH3 CH2 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 CH3। हेक्सेन कैसे होगा? CH3 CH2 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 CH3। काउंट कर लीजिए, उतने ही कार्बन और हाइड्रोजन जितने मैंने फॉर्मूले में लिखे। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो है जिसमें कार्बन चेन में लिंक्ड है वो होते हैं चेन्ड हाइड्रोकार्बन्स, जहां पे चेन में लिंक्ड होते हैं, स्ट्रेट चेन में, कोई ब्रांच नहीं, कुछ नहीं, सीधे एक लाइन में लगे हुए। ये होगा चेन्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब आगे देखिए, मेरे पास है फॉर्मूला C4H10। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूं और इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूं। कार्बन के टेट्रावैलेंसी हम हाइड्रोजन से फुलफिल कर देते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बने हुए ऑलरेडी, तो यहाँ पे एक ही H आएगा, यहाँ पे 3 H आ जाएंगे, यहाँ पे 3 H आ जाएंगे। काउंट करना जरा, 4 तो कार्बन है ही, 3 4 5 6 7 8 9 10, फॉर्मूले में फिट। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी इस फॉर्मूले में फिट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये है चेन और ये है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां पे मैंने आपको बताया है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसके कार्बन ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें, राइट। अब आगे देखिए, एक मेरे पास फॉर्मूला है C6H12। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, CH3 CH2 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 CH3। देखना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कार्बन है इसके अंदर, C6H14। तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोकार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है। ये तो हो गई चेन, राइट। लेकिन अगर मैं 6 कार्बन एटम से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, 6 कार्बन एटम से तो मैं ये भी स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। टेट्रावैलेंसी पूरी कर देते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन लगा के, 2 बॉन्ड सभी कार्बन के पास है, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन लगा दो ताकि टेट्रावैलेंसी पूरी हो जाए, लगा दी। जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो है स्ट्रक्चर C2H12 वाला, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, किस तरह का स्ट्रक्चर है? चेन तो ये है नहीं, ब्रांचिंग भी नहीं है इसमें, ये है रिंग। इसी तरह से एक रिंग हम C6H6 फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, ऐसे अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड लगा दो। इस तरह से हर एक कार्बन के 3 बॉन्ड तो यही बन गए। चौथा बॉन्ड बनाने के लिए सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो। तो इस तरह से ये फॉर्मूले में फिट हो जाएगी। और आपको पता है ये क्या है? इसका नाम ये है बेंजीन। और ये क्या था? साइक्लोहेक्सेन। एन लगाया है क्योंकि यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है। ये बेंजीन है, इसका कॉमन नेम है, पीछे ईन इसलिए लिखा हुआ है एक तरह से क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट।
तो इस तरह से मैंने आपको चेन, ब्रांच्ड और रिंग्स तीनों बता दिए हैं जो हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, लेकिन आपकी बुक में छोटा सा टॉपिक दे रखा है, विल यू बी माय फ्रेंड। तो कार्बन के लिए है वो, कार्बन जो है उसमें कमाल की प्रॉपर्टी है, वो फ्रेंडशिप बहुत जल्दी करता है। कार्बन के साथ तो उसकी फ्रेंडशिप है ही, अपने जैसे एटम्स के साथ तो उसकी फ्रेंडशिप है ही, बॉन्डिंग बनाता ही है वो। फ्रेंडशिप इन द सेंस में बॉन्डिंग की बात करते हैं। उसके अलावा वो और दूसरे एटम से भी बॉन्डिंग करता है, वो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था। जैसे वो बॉन्डिंग करता है नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, हेलोजेंस के साथ। अब देखिए, कार्बन बॉन्ड्स विद हेलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, इन सब के साथ वो बॉन्डिंग करता है। अब ये जब बॉन्डिंग करता है तो कैसे करेगा ये बॉन्डिंग? एक्चुअली क्या होता है, जो आपके एल्केन्स होते हैं जिसके पीछे एन लगता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की मैं बात कर रही हूँ, उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एक दो जितने भी है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये वाले एटम्स आ जाते हैं रिप्लेसमेंट करके। तो हम कह सकते हैं कार्बन बॉन्ड विद दीज इन विच द हाइड्रोजन एटम या एटम्स गेट्स रिप्लेस्ड, हाइड्रोजन एक या उससे ज्यादा रिप्लेस हो जाता है। तो ये जो एलिमेंट्स है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, इनके लिए एक नाम भी दिया है हमने। तो देखिए, द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, कौन कौन से हैं यहाँ पे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, आर कॉल्ड हेट्रो एटम्स। तो ये है आपके हेट्रो एटम्स ऊपर ये, ठीक है। अब मैंने तो टॉपिक डाला है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में जान लीजिए। द heteroatom and the group containing these in the sense मैं यहां पे बात कर रही हूं इन एटम्स की। तो heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless of length and nature of carbon chain are called functional groups। तो ये देखिए, जो हेटेरो एटम्स हैं और जो ग्रुप है जिनमें ये हेटेरो एटम्स होते हैं, सिर्फ हेटेरो एटम ही नहीं, जो ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जिसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को या फिर कुछ
उसके नेचर पे। और ये जो हेटेरो एटम या ग्रुप्स है जिनमें हेटेरो एटम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स मैं आपको बता देती हूं कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगी हेटेरो एटम जो प्रेजेंट होगा, राइट। फिर मैं लिखती हूं यहां पे फंक्शनल ग्रुप जिसमें वो हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा। फिर मैं लिखूंगी फॉर्मूला उस हेटेरो एटम का या फंक्शनल ग्रुप का जो भी प्रेजेंट है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हेटेरो एटम क्लोरीन या ब्रोमीन की बात करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा हेलो, मतलब क्लोरीन है तो क्लोरो और ब्रोमीन है तो ब्रोमो, राइट। तो सबसे पहला तो हो गया ये। दूसरा देखिए अगर हेटेरो एटम ऑक्सीजन है तो फंक्शनल ग्रुप होते हैं कई, जैसे कि एल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है OH, फिर है एल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है CHO, फिर है कीटोन जिसका फॉर्मूला होता है C++O। इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी कार्बन की चेन, उधर भी कार्बन की चेन, या फिर जितने भी कार्बन हो सकते हैं। फिर है लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला है COOH। तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप जिसमें हेटेरो एटम ऑक्सीजन है और 2 जिसमें हेटेरो एटम क्लोरीन या ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो ये आपके हो गए फंक्शनल ग्रुप्स। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक और टॉपिक, दैट इज होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है उसके लिए मैं सीरीज लिखती हूं। CH4 मीथेन है, याद होगा मैंने लिखा था। फिर उसके बाद C2H6 C3H8, फिर लिखती हूं मैं C4H10, इतने ही लिखती हूँ, ठीक है। ये है मीथेन, ये है इथेन, ये है प्रोपेन, ये है ब्यूटेन। तो जरा एक बार देखिए, ये 1 कार्बन एटम वाला, ये 2 कार्बन एटम वाला, ये 3 और ये 4, इन सभी के बीच में डिफरेंस कितना है जरा चेक करिए। देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस, हाइड्रोजन का 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है, राइट। ये तो हो गए एल्केन्स। अगर याद रखिएगा इनमें CH2 का डिफरेंस है। अगर मान के चलिए इसमें मैं OH ग्रुप लगा देती हूँ। चलिए OH ग्रुप कैसे लगाऊंगी, मैं हाइड्रोजन रिप्लेस करके लगाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, फॉर्मूले को CH4 की जगह 3 कर दूंगी और OH लगा दूंगी। ऐसे ही CH6 की जगह 5 कर दूंगी और OH लगा दूंगी, क्योंकि H को रिप्लेस करके ही तो आएगा वो। तो एक H हटा देते उसकी जगह OH लगा दिया, 8 की जगह 7 कर दिया, OH लगा दिया, 10 की जगह 9 कर दिया और OH लगा दिया। अब इनके नाम क्या है ये तो है नहीं, जो है वो आगे वाले पोर्शन में है चैप्टर के, जो आपका डिलीट हो गया इस साल। तो देखिए अब डिफरेंस कितना है। इनमें डिफरेंस देखिए, 1 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4, इसमें कितने 5 और 1 6,
दोनों सेम है। ऐसे ही इसमें काउंट कर लीजिए CH2 का डिफरेंस, इसमें काउंट कर लीजिए CH2 का डिफरेंस। ऐसे ही कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दो, डिफरेंस आएगा CH2 का अगर हम एक एक कार्बन एटम बढ़ाते चले जाएंगे। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज वो सीरीज है जिसमें कार्बन कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस CH2 का है। CH2 यूनिट का डिफरेंस जिन कंपाउंड्स में है वो होती है होमोलोगस सीरीज। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जो मैंने बताए थे, ये जो सीरीज है पूरी, इस सीरीज में हर एक कार्बन के साथ हर एक कंपाउंड पे, एक कंपाउंड से अगले कंपाउंड पे जब हम जाते हैं तो CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है। जैसे इसमें आया, जैसे पिछले में बताया उसमें आया, तो ये होती है होमोलोगस सीरीज, द सीरीज व्हिच डिफर by a CH2 unit. So this was about the homologous series.